नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश रामोत्सव में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और रामोत्सव में बात करेंगे हम। आपको बता दें कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। उससे पहले तमाम तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलला प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और उसको लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं खास पेशकश पे रामोत्सव की। अयोध्या में 500 सालों से ज्यादा का इंतजार खत्म होने को है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन आस्था पूरे देश में हिलोरे मार रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान राम की भक्ति कर रहा है। यूपी में सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन राम मंदिर के निर्माण से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को ही मिला है। देखिए रिपोर्ट। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। गला रुंधा है पर आंख से आंसू बहने बाकी थे। जुबां पर राम का नाम था, राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबां भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 वर्षों का है। वो 500 वर्ष जिसे गोरक्ष पीठ ने जिया, देखा और महसूस किया। खैर, प्रेम तो हमने भी बहुत देखा है। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का देखा था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था, और एक प्रेम आज रामलला और सीएम योगी का देखा है। ये भावुक क्षण एक पीठ गोरक्ष की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की। ये सौभाग्य कुछ लोगों को मिलता है, बिरलों को मिलता है कि जब भगवान रामलला जो हैं जब टेंट से बाहर आ रहे थे, तब यदि किसी की गोद में गए रामलला तो वो योगी आदित्यनाथ जी की गोद में रामलला को वो लेके गोद में आए थे। तो ये जो उपलब्धि है, ये जो अवसर है, ये जो सौभाग्य है, ये गोरक्ष पीठ को मिलता रहा है। और विशेष रूप से योगी जी को तो वो अवसर मिला है कि वो इतिहास पुरुष बन चुके हैं इस आंदोलन के। सच्चाई यही है कि 500 वर्षों के अथक संघर्षों और आंदोलन के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो गोरक्ष पीठ है। पीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पुरुषार्थ से इसे इसके परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूला हो, जब सीएम योगी ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बैठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च जब सीएम योगी ने गोद में उठाया। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर
टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। ये पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था कि कैसे मंदिर बने। तो ये कौन जानता था कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। लेकिन देखिए भाव उनका, उसी भाव से जिस प्रकार से दिग्विजय नाथ जी ने देखा, अवैधनाथ जी ने जो कार्य किया, काम किया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, दबे कुचले शोषित वंचितों के साथ बैठकर छुआछूत को खत्म करने के लिए प्रयास किया, सहभोज करके, खिचड़ी भोज करके हिंदुओं को एकत्र किया, जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव और रामकालीन अयोध्या कैसे बनाया जाए। आप समझ सकते हो, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, मंदिर जो आजादी के बाद जो जश्न मनाया गया था, देश का जब आजादी हुई उस समय का जो भाव था, आज वो भाव उत्पन्न मनुष्य के अंदर कैसे हुई, भारतवासियों के अंदर कैसे हुआ, हिंदुस्तानियों के अंदर कैसे हुआ। ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक भाव लोगों के अंदर जगा दिया। ठाठ से ठाठ में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लादित हैं, प्रसन्न चित्त हैं और पूरे देश में राम भक्त की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। आज रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरक्ष पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ओर जहां त्रेता युग अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है और दूसरी ओर रामलला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।